हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डील करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ मॉलिक्यूल्स की एंड देयर इफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसके बाद है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो 2 टाइप्स के होते हैं, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल में आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स एंड नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर हम इन्हें बोलते हैं एनेंशियोमेरिज्म। हम नेक्स्ट देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जहां पर सेम कनेक्टिविटी होती है एटम्स की, एटम्स का जो कनेक्शन जहां पर वो कनेक्ट है वो तो सेम रहता है, बट डिफरेंस कहां आता है उनके स्पेटियल अरेंजमेंट के अंदर। एटम्स मतलब स्पेस के अंदर उनके जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आता है, तो वो हो जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। एंड इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? इसके बाद है 2 टाइप्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है कन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों को समझ लेते हैं। देखिए कन्फर्मेशन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल यहाँ पर अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर एटम्स की मॉलिक्यूल में, जो कि क्या होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं रोटेशन से अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। मतलब एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड वहां पर वो इंटर कन्वर्टेबल, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, बट कन्फिग्रेशन की जहां पर हम बात कर सकते हैं वहां पर हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये क्या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही होता है यहाँ पर भी एटम्स का स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल में, बट मेन बात आपको ध्यान देने की क्या है कि यहाँ पर ये जो है इंटर कन्वर्टेबल नहीं है रोटेशन से। जब हम अराउंड बॉन्ड इनको रोटेट करने की कोशिश करते तो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। इसके बाद है देयर इंटर कन्वर्स। यहाँ पर जब हमने बात की इंटर कन्वर्टेबल है तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ रहा है कि जो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन है डज नॉट रिक्वायर एनी ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब यहाँ पर हमें एक बॉन्ड को तोड़ने की या फिर कोई और बॉन्ड बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटर कन्वर्जन के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ वो ब्रेकिंग और मेकिंग से बॉन्ड की। ठीक है, इस केस में या तो ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड या फिर और बॉन्ड बनेगा, जब ही हमारी इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होगी। इसके बाद यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है दैट लीड्स टू फिनोमिनन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं वो क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड यहाँ पर इनका जो एग्जिस्टेंस है इन्वॉल्व होता है इन द फिनोमिनन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होते हैं? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि कलेक्टिवली हम ये बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? वो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। सिंस जो हमारी कन्फर्मेशंस होती हैं वो रेडियली इंटर कन्वर्टेबल है, दे कांट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं तो इतना आसान नहीं है हमारे को इनको आइसोलेट करना, अलग करना। ठीक है, एज सच कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ओनली एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ एज अ मिक्सचर, अलग अलग आइसो उनकी कन्फर्मेशंस का। इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? इजीली हमारे इंटर कन्वर्टेबल नहीं है तो इनको हम कर सकते हैं अलग। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, स्टोर भी कर सकते हैं इनको हम एज प्योर सब्सटेंस की तरह। एंड जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं प्योर इंडिविजुअल सब्सटेंस की फॉर्म में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ये था हमारा डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल के अंदर। क्या आपको क्लियर हुआ? कन्फर्मेशंस एंड कॉन्फिगरेशंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। एंड जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाता है इनके द्वारा दैट इज कॉल्ड एन एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है वो? एनेंशियोमेरिज्म होता है। क्लियर हो गया गाइस? इसके बाद एनेंशियोमर्स को हम और क्या बोलते हैं? मिरर इमेज आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज आइसोमर्स। एंड एनेंशियोमोर्स या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल एंटीपोड्स। अब यहाँ पर ही आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर Me है,
यहाँ पर हाइड्रोजन है, पीएच है, डी है। यहाँ पर ये अलग अलग आपको ग्रुप शो कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एम आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर डी आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स बोलते हैं। तो ये क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, है ना, मिरर इमेजेस। बिल्कुल बताइए, मिरर में आप इसको देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो क्या है, मिरर इमेजेस है। यहाँ पर उठा के रखोगे तो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, एक दूसरे की क्या दिख रही है हमें, बिल्कुल मिरर इमेजेस दिखाई दे रही। यहाँ पर एम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पीएच है एंड यहाँ पर डी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, ये एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टीरियो जो आइसोमर्स होते हैं, जो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं एक दूसरे की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। जो मिरर इमेजेस होंगे वो एनेंटियोमर्स हो जाएंगे, जो मिरर इमेजेस नहीं होंगे वो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। सो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।